शक्तिपीठ चिंतपूर्णी मंदिर में आज हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू ने हाजिरी लगाई व मंदिर में माथा टेककर माता रानी का आशीर्वाद लिया। इस दौरान पुजारी वर्ग व मंदिर अधिकारी ने उन्हें माता रानी की चुनरी व फोटो देकर सम्मानित भी किया। मंदिर दर्शनों के बाद डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले 2 महीनों में पुलिस ने नशे के कारोबारियों पर लगाम लगाई है। पुलिस लगातार नशे के सौदागरों की धरपकड़ कर रही है और जो भी बॉर्डर एरिया है वहाँ पर अच्छे अधिकारियों की तैनाती की जा रही है। हिमाचल में नशे का कारोबार है, लेकिन ये गलत है कि पिछले 2-3 महीनों में बढ़ रहा है, बल्कि पिछले 2-3 महीनों में इसमें बहुत धरपकड़ हुई है। और हमने अच्छे अधिकारी जो बॉर्डर पे है, जैसे नालागढ़ है, अम का बॉर्डर लगता है, ऐसे ही नूरपुर है और बाकी जगह भी जो हमारा बॉर्डर है और उसमें अच्छे हम अधिकारी लगा रहे हैं। और एसएचओ और बाकी जो स्टाफ है वो भी हम ठीक लगा रहे हैं। देखिए, मैं इंदौरा के दौरे पे गया था तो मेरे को और फिर उसके बाद विधानसभा कमेटी ने बोला था कि जो हमारी कांस्टेबलरी है, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल उन्हीं थानों में घूमते रहते हैं, तो 20-30 साल वहीं रहते हैं, तो उनके काफ़ी डीप रूट्स हो जाते हैं जो नशा तस्कर के साथ। तो हमने ये निर्णय लिया कि उसी ज़िले में रहेंगे लेकिन अपने सब डिवीज़न से बाहर रहेंगे। एक तो रोटेशन वो कर रहे हैं, अच्छे अधिकारी लगाएं। तीसरा, हमने देखिए ऐसा है कि ये धरपकड़ तो होती रहती है, इससे कोई घबराता नहीं है। अब हमने ये निर्णय लिया है कि इसमें जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है वो भी हो। आपको जान के खुशी होगी कि कुल्लू में एक केस में 46 लाख रुपए वो सरकार ने जब्त कर लिया है, एक केस में 26 लाख रुपए जब्त कर लिया है। तब से हमारा सबसे बड़ा जो चिट्टे का जो अड्डा है बेसिकली या एक्सेस है वो नूरपुर इंदौरा से है, वहाँ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो दिल्ली में है और जो प्रॉपर्टी अटैच कर लेता है उनके साथ भी समन्वय बना के हम काम कर रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी, क्योंकि ये साल चलता रहता है, लेकिन हम इसका अंत चाहते हैं। अंत इसका तभी होगा जब फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन होगी और उनकी प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी या अटैच हो जाएगी। इस मामले में हम काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। हम केसेस भी जैसे मैंने आपको बताया, इसमें भी हम धड़ाधड़ केसेस कर रहे हैं। और जब तस्करों को ये पता लग जाएगा कि ये काम करने से इसमें कोई मुनाफा नहीं होगा, तभी वो इसको छोड़ेंगे, नहीं तो तब तक बेल पे आते रहेंगे, करते रहेंगे। गलत है। देखिए, दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे थे, लेकिन जब मैं आया मैंने एक 26 नंबर रजिस्टर हर थाने में लगाया, रजिस्टर ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स। वो हम देश में पहले थे। जब हमने किया तो दूसरे राज्यों ने भी इसको फॉलो किया। अब क्या है कि जब से हमने रजिस्टर किया है और हमने उनके ऊपर निगरानी रखी है, तब से ये क्राइम बहुत कम हो गया है। और हाल ही के दिन में आपने 1-2 महीने में बलात्कार वगैरह जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन काफ़ी कम हुआ है, क्योंकि हमने एक रजिस्टर रखा है। देखिए, हमने जब सुसाइड्स को स्टडी किया तो हमने ये देखा कि सुसाइड्स का नंबर मर्डर से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन किसी वजह से सुसाइड पे कोई ज़्यादा फोकस या अटेंशन नहीं है। तो हमने देखा कि 2018 में 780 सुसाइड हुए थे, 2019 में 707 हुए थे, इस साल शायद क्रॉस कर जाएगा। तो अब हमने सुसाइड्स को अपना एक प्रायोरिटी बना लिया है और 1 जनवरी से जो सुसाइड्स हो रहे हैं उनका भी रजिस्टर मेंटेन होगा। सुसाइड 2 तरीके से होते हैं, एक तो 174 की कार्रवाई होती है जो अपने स्वैच्छिक इच्छा से सुसाइड करता है। दूसरा होता है 306 अबेटमेंट टू सुसाइड, जैसे इन लॉज अगर लड़की को तंग आके वो सुसाइड कर ले, तो दोनों के केस हम इस पे ला रहे हैं। और हम पहले राज्य हैं जो करने वाले हैं। इसमें हमारे राज्य को बहुत सराहना हुई है, क्योंकि अब इसको फोकस लाया है तो धीरे धीरे इस पर काम होके मैं आशा करता हूँ 1-2 साल में इसमें भी कमी आएगी, लेकिन क्योंकि आज तक इसमें फोकस नहीं था। आपकी जानकारी के लिए हम एक और रजिस्टर अब चालू करेंगे, वो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़ है, क्योंकि कई बार डेड बॉडीज़ पड़ी मिलती है, उसका कोई वाली वारिस नहीं होता, उसका भी रजिस्टर करेंगे। हमने आधार के जो डीजी है उनको भी लिखा है कि आप उनका एक्सेस हमको देखो, क्योंकि आइडेंटिटी पता नहीं लगती, लेकिन अगर उनके फिंगरप्रिंट या आई बॉल लें तो उसकी आइडेंटिटी पता लग सकती है। ये इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं है, ये है कि उनको एक ऑनरेबल लास्ट राइट्स फ्यूनरल मिले, बरियल मिले, कि मतलब नहीं तो उसको म्यूनिसिपैलिटी उसको डिस्पोज ऑफ करती है, पंचायत डिस्पोज ऑफ करती है। हम चाहते हैं आइडेंटिटी इसलिए पता लगे ताकि उनको हम ऑनरेबल दे सके। एक और आखिरी जो इसी का एक पार्ट करेंगे, मिसिंग विमेन एंड चिल्ड्रन, उसका रजिस्टर हम खोलेंगे। जब ये हो जाएगा तो
आप देखना कि कानून व्यवस्था की स्थिति में हिमाचल अभी भी बहुत अच्छे प्रांतों में से है, लेकिन तब न केवल देश में परंतु दुनिया में अव्वल नंबर पे होगा। जहाँ जो भी हो जाएगा आपको पता लगेगा। आपको जानकारी देके मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमने एक कमांड सेंटर बनाया शिमला में, जहाँ 19,000 CCTV कैमरा लिंक्ड हैं। और हमारा मानना है कि अगर स्टेट को पूरी तरह से सिक्योर करना है 68,000 कैमरा लगेंगे, 68,000 कैमरा लगेंगे, मतलब आज जितने उससे 4 गुना ज़्यादा। और हमने सारी टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशंस को रिक्वेस्ट किया है CCTV कैमरा विद IP एड्रेस, स्टैंड अलोन CCTV कैमरा नहीं, IP एड्रेस जिसको वायरलेस से मॉनिटर कर सकते हैं। CCTV कैमरास सारे बड़े मंदिरों में भी लगे। इनके जो अप्रोचेज हैं, जैसे मुबारक पर जो अप्रोच है, कितनी भीड़ आ रही है, कितना आ रहा है, क्योंकि CCTV कैमराज में तो वही देखोगे, लेकिन आपको पता लगेगा कि भाई कितना रश आने वाला है, अगले 3-4 महीने में, 3-4 घंटे में कितना रश आने वाला है, उसको बेटर लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट कर सकें। ये से CCTV कैमरा तो एक लेवल की टेक्नोलॉजी है। अब हमने ये भी निर्णय लिया है कि हम ड्रोन्स भी लेंगे, चाहे मंदिर कमेटी से लें, चाहे DC से लें, चाहे दूसरे सरकार के फंड से। ड्रोन से हम ऊपर से इसको देख सकते हैं। जैसे ड्रोन्स घुमाएंगे, उसके साथ कमांड सेंटर बनाएंगे, आपको ओवरऑल पिक्चर आ जाएगी, कहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, कहाँ पार्किंग हो रही है, कहाँ से हमको इधर डाइवर्ट करना चाहिए। हमने कुछ ड्रोन लिए हैं और शिमला में भी हमने उनको जैसे टूरिस्ट के अगेंस्ट कोविड मास्क वास्क पहने इसमें इस्तेमाल किया है। और मैं ये आशा करता हूँ 1 साल में हिमाचल पुलिस टेक्नोलॉजी के तौर पे बहुत आगे बढ़ेगी। और टेक्नोलॉजी की मदद से आपने जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग के नशा का कारोबार का बोला, इसका और इलीगल माइनिंग का। 25 तारीख को CM साहब आके हमारे कमांड सेंटर का इनॉग्रेशन किया था उन्होंने, तो उसमें माननीय श्री सुरेश भारद्वाज जी भी थे और एजुकेशन मिनिस्टर गोविंद सिंह ठाकुर जी भी थे। सुरेश भारद्वाज जी ने बोला है कि इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हम सारे शहरों के लिए करेंगे। और गोविंद सिंह जी से हमने बोला है कि जो बड़े स्कूल हैं और कॉलेज हैं, इसमें CCTV कैमरा अंदर भी और बाहर भी, ताकि जैसे नशे का कारोबार उस पर कंट्रोल हो सके, बाकी जो स्कूल कॉलेजों में क्राइम होते हैं उसमें कंट्रोल हो सके। अब मैं आपको बताता हूँ कि हाल ही के दिनों में कंडक्टर की भर्ती हुई थी, उसमें कुछ घपला जो भी हुआ। अगर सेंटर में CCTV कैमराज होते तो क्या पता ये नहीं होता। तो हमारा आग्रह सरकार से ये है कि आज के दिन में हमारे पास 19,000 कैमरा है, इसको 2-3 साल में बढ़ा के 68,000 कर दें, ड्रोन्स वगैरह का इस्तेमाल हो, तभी जाके ये जो स्थिति जो आप बोल रहे हो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी और हम बिल्कुल ऑलमोस्ट क्राइम फ्री टाइप स्टेट हो जाएंगे। जब से हमने कुछ कदम उठाए हैं, आपने देखा है कि कोई ऐसा वायलेंट क्राइम वगैरह हिमाचल में नहीं हुआ, जनरल शांति है। और हम चाहते हैं कि एवरी क्राइम जो भी कुछ हो वो रिपोर्ट हो, इन्वेस्टिगेट हो, डिटेक्ट हो और उसके बाद प्रोसिक्यूट हो, ताकि एक अंग्रेजी में एक वर्ड होता है इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब है मैं कुछ कर लूँ और फियर ऑफ नो कॉन्सिक्वेंसेज, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं, कोई परवाह नहीं कि कुछ हो ही नहीं, होगा नहीं, वो नहीं होना चाहिए। हमारा प्रदेश छोटा है, शांति प्रिय है, लेकिन हम इसको और शांति देना चाहते हैं ताकि यहाँ महिलाएं, बच्चे, आम नागरिक सुरक्षित हों। अब आपके शहर अम में आ गई है डायमंड स्वीट्स एंड फास्ट फूड की दूसरी ब्रांच, जहां पर हर प्रकार की देसी घी की स्पेशल मिठाइयां, बेकरी आइटम्स, कैफे डे की कॉफी, केक, पेस्ट्री, आइसक्रीम और फास्ट फूड उपलब्ध है। हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप, होम डिलीवरी सराउंडिंग 5 किलोमीटर्स। डायमंड स्वीट्स की मिठाइयां, समोसे, जलेबी के अलावा बेसन भी लाजवाब है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें डायमंड स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, ऊना रोड, अम और डायमंड स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, नंदपुर चौक।